हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर चुके होगे। जो हमें 7 डेज का जो रेस्ट मिला है ना, जो आपको 7 डेज का गैप मिला, उम्मीद करता हूँ आप सब उसको वेस्ट नहीं कर रहे होगे। अगर कोई वेस्ट कर रहा है तो बेटा वेस्ट मत करो प्लीज़। 19 खत्म हो गई, 20 है आज, 20, 21, 22, 23, 4 दिन बचा। अगर 3 दिन आपने वेस्ट कर दिया है तब भी कोई बात नहीं, अभी भी 4 दिन है, पढ़ लो, अभी भी आपके पास टाइम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अपलोड किए थे 15 क्वेश्चन, और आज और कुछ क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा। मैंने टोटल 30 क्वेश्चंस बोले थे, बट 30 नहीं, अब हम लोग टोटल 27 देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं। मुझे इतना ही लगे कि मैक्रो में 27 क्वेश्चंस है जो आपके बन सकते हैं बेटा, 4 नंबर या 6 नंबर वाले में, और सब सही रहा तो 2 नंबर में भी इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो और उम्मीद है कि इसी में से आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको 100% गारंटी फिर नहीं बोलूंगा कि बस ये ना हो कि सर आपने बोला तो आया था, बट उम्मीद है बेटा पेपर इसी में से आना है। और क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, अक्सर ये भी होता है क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, यही क्वेश्चन हो घूम के आ जाए और आप पहचान नहीं पाओ। तो उसके लिए सैंपल पेपर देखो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो कि एक क्वेश्चन कितनी तरह से बन चुका है। ठीक है, तो उसको देखो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है, फिर से मैं एक बार बोल दूं, उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बना रहा हूं। अगर कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ा हुआ है, अच्छे से साल भर पढ़ाई करी है, तो प्लीज़ चाहे अपना टाइम वेस्ट नहीं करें और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन सैंपल पेपर वगैरह लगा के सॉल्व करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चक्कर में नहीं पढ़े, वो 90+ वाले बच्चे हैं। ठीक है, बट ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाए हैं, अब उनको लग रहा है कि उन्हें पढ़ना चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिए थे, अब कुछ और है जिसमें आज हम लोग 12 क्वेश्चंस और देखेंगे। 50 मैंने बता दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको देखो। स्ट्रेटजी की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो नंबर 1 पर है बेटा, हाउ द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। किस तरह से एक्सचेंज रेट को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो इस तरह को देखो। इस क्वेश्चन को अगर कोई घुमा के आ जाए तो उसको भी देखना। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डेप्थ रिडेम्पशन। पब्लिक डेप्थ चैप्टर पढ़ा है ना, तो उसमें से मेथड ऑफ डेप्थ रिडेम्पशन, इस टॉपिक को देख के जाना, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो समझना है समझ लो। ठीक, नंबर 3, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट को हाईलाइट करो, विदाउट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सेम, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक में है विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और दूसरे में है विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें से बेटा 3rd एंड 4th में इंशाल्लाह आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, 4 नंबर वाले में या 6 नंबर वाले में। तो इसको डिटेल में देख के जाना। ठीक है, गारंटी तो नहीं भी होगा, फिर से भी बोलूंगा कि सर आप गारंटी नहीं दे रहे हो, बट गारंटी बेटा कोई नहीं दे सकता ना, तो बस कोशिश है कि आपका काम हो जाए। ठीक, उसके अलावा ये हो गया। 5th पॉइंट है आपका, explain the circular flow of model of income with the government sector। एक इस पॉइंट इसको देखना, explain the circular flow of model of income with the government sector। गवर्नमेंट सेक्टर में बताना है आपको। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। 6 क्या है, explain the 4 sector model with foreign sector। explain the 4 sector model बताने हैं किसके, फॉरेन सेक्टर पे, और यहाँ पर क्या था, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक, नंबर 7, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सब है बेटा। इसमें जितने क्वेश्चन है 27 के 27 टोटल इंपॉर्टेंट है। इसमें 12 बता रहा हूँ, 15 ऑलरेडी मैंने अपलोडेड कर रखा है इसका पार्ट 1। ठीक है, तो ये हो गया आपकी किसके, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स। ठीक, इन तीनों टैक्सेस को अच्छे से देख लेना। अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, सारे टैक्सेस को एक्सप्लेन कर रखा है, इसको जरूर से देख के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। आपके 4 नंबर में चारों टैक्सेस या 2 नंबर में कोई 2 टैक्सेस आ सकते हैं या डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो इसको डिटेल में देख के जाना। और डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स भी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। ठीक, अगला पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और अलग से बन सकते हैं। ये बहुत इजी चीजें हैं, ध्यान से देख लो। फिर डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन दो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें डिफरेंस देख लेना। ठीक है, इसको अच्छे से देख के जाना, मीनिंग है चैप्टर के बारे में। फिर सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू,
पब्लिक रेवेन्यू सोचते हो ना, पब्लिक रेवेन्यू जैसे पब्लिक मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट है, रेवेन्यू मतलब इनकम, तो गवर्नमेंट की इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है। तो जो पब्लिक फाइनेंस वाला यूनिट है उसमें आप देख लेना चारों को एक बार। पब्लिक फाइनेंस वाले में आपका आता है NANC, पब्लिक फाइनेंस में आता है एक ठो आपका सबसे पहले पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर और लास्ट होता है आपका बेटा पब्लिक डेब्ट। तो इसमें से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तीनों में से एक तो आएगा ही आएगा, तो इसको ध्यान से देख लेना, ठीक। सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, क्या क्या सोर्सेस है जिससे गवर्नमेंट की इनकम होती है। एक तो टैक्स वगैरह है, उसके अलावा बहुत से सोर्सेस और होते हैं, फीस वगैरह, फाइन वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो इसको भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। एक इजी क्वेश्चन है, एक बार देखोगे, एक बार वीडियोस देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ टॉपिक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जाके समझ लेना। उसके बाद बेटा डिफाइन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर देख लेना और टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा डिटेल में देख के जाना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे या आप उससे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, आप जाके देखो। लास्ट मैंने कॉमर्स में बताया था 56 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपके क्वेश्चन में आ गए थे। 56 का मतलब क्योंकि आपके वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, टिक द करेक्ट वाले और एक्सरसाइज थी और केस स्टडी थी, तो वो हटा के 56 मार्क्स का पेपर था, जिसमें 30 तो आपको खाली क्वेश्चन आंसर आए थे। तो उसके अलावा 20 नंबर आप वहाँ पाए हो, 70 नंबर आप एक दिन में पहुँच रहे हो। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा डिटेल में देखो, अच्छे से देखो, कोई डाउट होगा तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। तब तक के लिए चलता हूँ मैं। अब इसको ऑफ करो, क्वेश्चन नोट करो, तैयारी शुरू करो, रुकना नहीं है, ठीक है। पढ़ते चलो, बहुत कुछ कवर हो जाएगा आपका। इतने क्वेश्चन पढ़ लो, 27 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, 12 ये वाले, 15 ये वाले, आपका पूरा मैक्रो कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं आप लोगों के लिए माइक्रो की वीडियो अपलोड कर दूंगा, या आज शाम तक ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तो तकरीबन जो वीडियो 11 बजे अपलोड हुई है आज दिन के, शाम तक मैं माइक्रो की भी अपलोड कर दूंगा। पहले आप इसको खत्म करो अच्छे से, ठीक है, फिर माइक्रो हम लोग जम के अच्छे से रिविजन भी कर लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।